अरे ज्योति, अरे नीरू, तुम इधर कहाँ से आ रहे हो? मैं तो इतने दिनों बाद बड़ी दिखाई दी हो, कहाँ गई थी? हाँ यार, वो पिताजी ने मेरे को शहर भेजा था ना पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए शहर गई थी? तो इसीलिए मैं काफी टाइम से वहीं पर हूँ। अच्छा, क्यों, आपको नहीं पता? नहीं तो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं आई भी नहीं ना, काफी टाइम हो चुका है। अब कैसे आना हुआ? पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा एक सपना है कि मैं गांव के अशिक्षित लोगों को शिक्षा दूं, कुछ शिक्षित करूं उनको। अच्छा, मैंने यहाँ का कल्चर देखा था, इसीलिए तो मैं शहर गई थी। क्योंकि यहाँ इतना लड़कियों को ज्यादातर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? एक हमारे पिताजी हैं, वो तो मुझे पढ़ने भी नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। सारा दिन घर का काम करती है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ ना, मेरे पिताजी ने मुझे बाहर भेजा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी। मैं इस काबिल हुई कि मैं कुछ कर सकूं। तो हमारे पिताजी ऐसे क्यों नहीं है? वो हमें क्यों नहीं पढ़ना देते? यही तो मैं करना चाहती हूँ ना, मैं यही करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ वापस। वरना मेरा मन नहीं था, मैं और भी कुछ आगे करना हमें तो चाहती ये लगता है तुम्हारा आना ना बेकार है। हमारे पिताजी ना नहीं करने देंगे, ना पढ़ाई करने देंगे। सब वो ये चाहते हैं कि मैं घर पे रहूं, घर का काम करूं। कोई नहीं, आप जैसे और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे सकूं सबको। और नीरू प्लीज तू ना मेरे पिताजी से जरूर बात करना। हाँ ठीक है, मुझे ना पढ़ाई का शौक है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी वही है ना? वैसे मैंने ज्यादा देखा नहीं है। वो चिक्की वाले ताऊ जी है ना, वही तो है? क्यों? हाँ, ध्यान में नहीं आ रहा क्या? हाँ, मैं काफी टाइम हो गया ना, जल्दी भूल गई तुम भी यार। नहीं, पापा का इतना नहीं पता था। हम लोग तो बचपन में साथ पढ़ते थे ना यहाँ पे। देख तो बचपन से मेरी पढ़ाई छुड़ा तो दी, तुम तो चली गई शहर पढ़ने के लिए, मैं रह गई यहाँ पर। अच्छा नहीं किया, ऐसे सही नहीं है। अरे कहाँ नीलू, पता है ना, एक तो सबरी लड़कियाँ सब लोग जी के पिताजी ने, एक हमारे भी पिताजी उसी में से है ना, मुझे पढ़ने देते। तो सभी गांव की लड़कियां जो है ना घर का काम करती हैं या खेतों में जाती हैं, खेतों में वो घास यही तो सोचे गांव वालों की। और एक ही स्कूल है गांव में, उसमें भी ताला लगा हुआ है। अच्छा? हाँ, और उसमें भैंस बकरी पोए बइयों ही बंधी पड़ी है। बताओ क्या होगा इन लोगों का? सबसे पीछे रह जाएंगे शिक्षा में, कैसे डेवलप होगा यहाँ का? बताओ। अब उन्हें कोई समझाए, जब समझे ना, कोई समझा। मैं तो थक गई पिताजी को, पर वो तो मेरी बात मानते ही नहीं। कोशिश मत करो, मेरी यही इच्छा है कि मैं कुछ करूं अच्छा यहाँ पे, ठीक है? मैं तो ये कह रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, हो सके तो मैं उस स्कूल का ताला भी खुलवाऊंगी। अच्छा, बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, कुछ करेंगे, हमारे गांव का नाम होगा। ये तो अच्छी बात है। मैं तो देखो चाह रही हूँ ताला खुल जाए स्कूल का। हम सब लड़की, जितनी भी लड़की गांव की है ना, सब पढ़ाई करें। मैं कोशिश करती हूँ, सब आगे बढ़े। वैसे आप जा कहाँ रही हो? पानी भरने जा रही थी पिताजी। अरे यार, यही तो रह गया गाँव में, और क्या है? बस यही तो बात है। मैं कह तो रही हूँ, सारी लड़कियाँ घर का काम करती है या खेतों पे काम करती है, बस। सही कह रही हो। चलो मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? ठीक है, ले आओ, मैं घर पहुँचती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय बाय ज्योति। ताऊ जी नमस्ते। क्या हुआ? नमस्ते नमस्ते। कौन बिटिया, पहचाना नहीं मैंने तुझे? आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं इसी गांव की हूँ। इसी गांव की? इस गांव में हमारे में किसकी बेटी है? वो विजय प्रताप सिंह की। अरे बिरजू की बेटी है तू? हाँ बेटा, बड़े दिनों में दिखाई दी, कहाँ थी तू आज तक? मैं तो ताऊ जी बाहर शहर में पढ़ाई कर रही थी ना, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो इसलिए मैं अभी गांव आई हूँ फिलहाल। शहर में पढ़ाई कर रही थी? तेरे पिता ने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं, मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगा। वैसे तू शहर से आई क्यों? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यहाँ भी कुछ करूँ, कुछ लोगों को शिक्षित करूँ, क्या कुछ करने अच्छा आई? काम करूँ। क्या करने आई है? कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ अच्छा करूं, लोगों को सोच बदलूं, आगे बढ़े, कुछ लोग कुछ कर पाए, अपने गांव का भी डेवलपमेंट हो, नाम होगा हमारे गांव का। बेटा, यहाँ तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही बहुत शिक्षित हैं। और यहाँ पे किसी शिक्षा वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गांव पहले से ही बहुत परिपूर्ण है। इसलिए हमें शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। बेटा, तू यहाँ अपना समय बर्बाद क्यों करने आई है? तू अपने शहर जा, वहीं जाके कोई अपना काम धंधा देख। क्यों यहाँ शहर के गांव के लोगों की? कोई बात नहीं ताऊ जी, मेरा मन है यहाँ आने का, यहाँ रहने का, कुछ करने का। जिन लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, वो कर लेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी से। ठीक है, चल कोई बात नहीं बिटिया, ऐसा करियो, अपने पिताजी से ये कह दियो कि याद कर रहे थे आपको। अच्छा ठीक है। ठीक है। नमस्ते। राम राम जी, राम राम। ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं पहचान नहीं पाया तुम इस गांव में पहली बार कैसे? लोग, मैं तो सबको पहचान रही हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं पहचान रहा? क्या बात है? मुझे जानती हो तुम? हाँ, मैं जानती हूँ आपको। अच्छा, तो फिर तुम अपना तो बताओ, तुम कैसे, तुम इस गांव में कैसे? जब तुम मुझे जानती हो तो मुझे कैसे जानती है, बताओ। आप मेरे पिताजी को जानते हो?
नाम बताओ पिताजी का। विजय प्रताप सिंह। अरे वो तो हमारे गांव के अच्छे खासे ठाकुर हैं, हम क्यों नहीं जानेंगे उन्हें। हाँ मैं उन्हीं की लड़की हूँ जी। ठाकुर साहब की बेटी हो तुम। हाँ हाँ उन्हीं की लड़की हूँ। ठाकुर साहब एक दो है हमारे गांव में, एक तो मास्टर साहब है और एक ठाकुर साहब है। किसकी बेटी जो बताओ पहले। हाँ वो मास्टर जी जो रिटायर हो गए मेरे पिताजी। अरे वो मास्टर साहब हाँ, हाँ। बड़े बूढ़े से हैं। अरे अच्छा उनकी बेटी हो तुम। पर यहाँ पे फिर गांव में कैसे आई, कहाँ से। मैं बाहर पढ़ रही थी ना। ठीक है। इंदौर में पढ़ाई कर रही थी। तो कहाँ, इंदौर। हाँ भैया। अच्छा तो बहुत बड़ा गांव होगा वहाँ तो भाई। गाँव। हाँ बुग्गी भैंसा तमाम घोड़ा घोड़िया सब होंगे वहाँ। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो शहर है, बहुत बड़ा शहर है वो। बहुत बड़ा शहर है। हाँ शहर। अरे भैया हमने तो नहीं, देखो हमारे बाप दादा ने कहाँ पढ़ाए जो बाहर हम जा। कभी गांव से बाहर निकलोगे तभी तो समझोगे। कहाँ नहीं करें, कहाँ नहीं करें। अच्छा तुम पहले इतने आओ, इतना तो आओ। ये बताओ पहले तुम कि अब यहाँ क्या करने आई हो, जब तुम इतने बड़े शहर में, तो भाई यहाँ क्या करने आई हो। करने आई हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। मैं पढ़ाई पूरी कर ली है। तो मैं फिर यहाँ नौकरी कुछ- लगाओ। यहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, अपने गांव आई हूँ। मैं थोड़ा लोगों को शिक्षित करना चाहती हूँ, अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। शिक्षा। हाँ शिक्षा पढ़ाई की तो नहीं कह रही हो शायद। हाँ पढ़ाई को ही तो शिक्षा कहते हैं। तो तुम यहाँ पे करो, पढ़ाई कराओगी। देखो अपने गांव में औरतें हमारी बहुत पीछे हैं। अच्छा। मैंने यहाँ का कल्चर देखा है, तो मैं चाहती हूँ कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़े वो लोग, कुछ कर पाए अपनी लाइफ में। बाहर में जा। एक बात बताओ, यहाँ कौन पढ़ेगा। एक बात बताओ, मेरे जितने भरत गए काम के सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। देखो हमें खेती करके आ रहा हूँ, कोई धान काट रहा है, कोई धान पीट रहा है, कोई बुग्गी चला रहा है, कोई गोबर कूड़ो कर रहा है। तो कोई बात नहीं, कोई ना थोड़ा पढ़ाओ। सा समय निकाल कर आप पढ़ाई करवा सकते हैं। खावे खा मूड खोरी कर रही हो, अपने जा नौकरी अच्छा, लगाओ, ठीक है, कोई चक बात करे हो, खाओ पियो मौज लो। ठीक है मैं चलती हूँ। ओके नमस्ते नमस्ते। बड़ा में पढ़ाई वाली आई। ओहो बताओ, ये तो बड़ा पढ़ाई वाली आएगी। ये तो ऐसे अगर ये पढ़ाएंगे तो छोई छापरी ने बिगाड़ देंगे, हमारे गांव को नाम बदनाम होगा। ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं बता के रहूंगा ठाकुर साहब, बताऊंगा। मुझे सुकून मिला, अपने गांव में आ गई। सरप्राइज देती हूँ। पिताजी पिताजी। अरे नमस्ते। अरे बेटा आ गई। ठीक है आप? हाँ बेटा बहुत बढ़िया है सब। तू सुना, तू सही सलामत आ गई है। हाँ, मैं सही कोई हूँ। परेशानी तो ना भाई बेटा तो। नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, अच्छा। पढ़ाई किस लिए करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं बड़े आराम से पहुंच गई अपने हाँ जी तो है कि तू पढ़ लिख गई तो अपने आना जाना शुरू है तेरा। अब वैसे कोई टेंशन ना। हाँ पिताजी और ये इनकी सब छोरी आपकी नहीं। वजह से हुआ है। अपने हाँ, गांव में देखो ना, देख लोग- बेटा जो मेरा काम करने के वो मैंने सब करे। बहुत अच्छा किया है आपने, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अरे जो तो मुझे ज्यादा तो घर में मैं जन्म खुश मिला। हूँ कि और इनकी बेटी ने देख ले, बहू ने देख ले, कोई पढ़ी लिखी ना है। एक जब हाँ, पूरे पिताजी। मोहल्ला में देख, मेरी एक बेटी ऐसी है जो पढ़ लिख गई और खूब बढ़िया है। पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छा कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी, आप खुश हो जाओगे। ए बेटा मेरा मन तो बहुत खुश है कि मेरी बच्ची पढ़ लिख गई। मुँह अब काऊ के टेंशन ना है। चल आया, चल अंदर ठीक आ। है पिताजी चलो। चलो आया बेटा, तू थकी आ रही आई होगी, आजा बैठ जा। अरे राम तू ले बुढ़ापे। और बता। अरे नहीं पिताजी अभी तो बहुत कुछ करना है, आप ऐसा क्यों बोलते हो। अरे बेटा अब का है, अब तेरी वो है बस, अब तू पढ़ लिख गई, अब मुकाई बात की हाँ चिंता मेरा ना। काम यही खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और बता कि मैं पढ़ के आई हूँ, ठीक है। अब मैं लोगों को यहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और देखो मैंने सुना उस स्कूल में, हमारा जो पुराना वाला स्कूल था ना, उसमें ताला लगा हुआ है। हाँ बेटा वो तो जाना कब थे, अब हम गैया बाकी भैंसिया बंध रही तो हैं। ये गलत है ना पिताजी, मैं उसको खुलवाऊंगी और वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे। अच्छा तू वहाँ पढ़ाएगी बच्चन हाँ। ने। अरे चलते रहिए बस। अब ऐसे एक बात है बेटा, तू यहाँ गांव के लोगन में काई को पढ़ रही है फंदा में, तू अरे ऐसा कर, पिताजी, अब तू एक पढ़ बात लिख बताओ। गई, अब नौकरी फोकरी देख ले क्या अपना। रखा है नौकरी में, मैं नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ाई की है। मैंने अपने गांव का माहौल देखा है, लोगों को देखा है, यहाँ पे यहाँ की औरतों को देखा है कितनी परेशान रहती है बिना पढ़े लिखे। हाँ ठीक है बेटा ना? वो तो है बस। अगर कुछ पढ़ लेंगी तो भविष्य में कुछ कर पाएंगी घर के काम के अलावा, ठीक है। हाँ। इसलिए मैंने पढ़ाई की है और मैं बहुत खुश हूँ पिताजी जो आपने मुझे पढ़ाया है। सबसे हाँ बड़ी बेटा बात खुश है तो मुझे। मैं भी बहुत हूँ। अब जो ये कि देखेंगे खुल जाता रहो तो फिर करवाएंगे तेरे को। नहीं पिताजी मेरा ये संकल्प है, मैं सबको पढ़ाना चाहती हूँ। हाँ मैं भी शिक्षित सब करना काम में चाहती हूँ। कहूँगा क्या,
देखो जे मेरी बेटी है ये पढ़ाने आई है जी, और छोटे पिताजी। छोटे बच्चा हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको पढ़ाएगी जे। हाँ पिताजी, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक हाँ है? बेटा, तो मेरा मुझे संग तो आशीर्वाद तेरे दो संग कि आते मैं- हैं, तू चिंता मत करे बेटा, मैं तू तेरे मैं संग। सक्सेस हो जाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो पिताजी। हाँ बेटा, तू जरूर सक्सेस होगी। अरे कोशिश तो पूरी करी जाएगी। पहली सीढ़ी चढ़े हो आदमी, जब भी तो दूसरी चढ़े हो। जी, अब कोशिश पिताजी। कर ले, और है जाए तो है ही जाए तो अच्छा हो जाए, काम करने का सुधार है जाए, हाँ है क्या ना? पिताजी, कुछ बनाया है कि माँ ने? मेरे को भूख लगी है बहुत तेज। बेटा बात ऐसी है कि तेरी माँ तो गई है पर कम्मा लगावे, वो आएगी 2-3 महीना में घूम घाम के, हैं तो बस खाने को ऐसा ना मैं बना दूंगी बेटा, नहीं तो नहीं, भूख मैं बना लगा। लूंगी, आप टेंशन मत लो पिताजी, ठीक है? कोई बात नहीं। चल तो चलो, तू मैं बना ले। लेती हूँ। आप भी कुछ खाएंगे? हाँ चल, तू बनावेगी तब खा लेंगे लल्ली अब। अच्छा ठीक टाइम है, से। चलो मैं कुछ बनाती हूँ फिर। हाँ हाँ, मैंने बाहर डोलिया हूँ जब तक है, अच्छा, कब ठीक है। बालकन के हाथ में मैं बुलवा ली हूँ। हाँ तब मैं आ बुलवाऊंगी, जाऊँ। पर आप ना 2-4 लोगों से बात करना पिताजी, ठीक है? हाँ जब भी तो जा रहा हूँ मेरे पास। ठीक है पिताजी, मैं ठीक है बनाती हूँ। बेटा, अरे राम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते रामू, कैसे? ठाकुर साहब, मैं एक बात बताने आया था तुम्हें। बात बताने? क्या बात बताने आया है? ऐसा है, गांव का विनाश होने वाला है बहुत जल्दी। कहाँ का? तू जलेबी की तरह बातों को घुमाए मत, मुझे बात बता, बात क्या है? बात बताऊंगा। जो हमारे गांव के मास्टर साहब हैं, हाँ हाँ, मास्टर है। उनकी बेटी आई है इंदौर से पढ़ने। मुझे भी मिली थी। मिली थी? हाँ। अच्छा, उससे तुम्हारी कोई बात हुई नहीं? बात क्या हुई, वो कह रही थी कि मैं शहर से पढ़ के आई हूँ और शहर से पढ़ के आने के बाद यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के बारे में कुछ बातें कर रही थी। मुझसे भी यही कहा था। ठीक, वैसे उसने मुझसे ये कहा था कि इस गांव में जितने भी अनपढ़ लोग रहते हैं, हाँ। उनको मैं पढ़ाऊंगी और वो पढ़ लिख के बढ़िया बनेंगे। अगर ठाकुर साहब, हाँ। ये सब लोग जो अनपढ़ हैं, अगर ये पढ़ गए तो फिर आपके खेतों में काम कौन करेगा? बात तो सही है। बताओ। बात तो तेरी सही है, क्योंकि अब मुझे लगता है ये ठाकुर ये मास्टर है ना, मास्टर, ये मास्टर अब इस गांव में रहना नहीं चाहता। और उस लड़की में घमंड भी बहुत है। उसका घमंड तो ये ठाकुर चूर चूर करेगा, क्योंकि अगर ठाकुर के दिमाग में कोई खटक जाए, और वो भी क्या कह रही है, यहाँ के लोगों को शिक्षित करना चाहती है। बताओ। मतलब कि हमारे गांव की जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनको इस जमीन से दूर करना चाहती है, पढ़ा लिखा कर उनको यहाँ से भगाना चाहती है। मैं तो बस यही बताने आया ठाकुर साहब, अब जो आगे का जो फैसला होगा वो आप करें। तू चिंता मत कर। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे करना क्या है। पर रामू, बता ठाकुर साहब। तूने ये बहुत अच्छा काम किया। अरे ठाकुर साहब, तुम्हारी मुझे ये सब बताकर, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि तू ही एक ऐसा आदमी है जो इस ठाकुर की चिंता करता है और इस ठाकुर के बारे में सोचता है। तू मेरा वो अखबार है जो हमेशा काम आएगा। बिल्कुल ठाकुर साहब, तुम्हारी सेवा में तो तत्पर रहे हम। अब तू जा, तू चिंता मत कर। ठीक है ठाकुर साहब। आगे की योजना मैं खुद बनाऊंगा कि मुझे उस मास्टर के साथ करना क्या है। ठीक है ठाकुर साहब, राम राम। राम राम। अरे हाँ, स्कूल तो यही है, पर इसका ताला क्यों लगा हुआ है? ताला लग रहा है और इसके अंदर तो शायद भैंस भैंस भी बंधी है। अरे अपने बाप, कितनी बदबू आ रही है इसमें। कैसे कैसे लोग हैं, देखती हूँ बात करके किसी से। अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। भैया एक बात बता सकते हो आप मुझे? बताओ। हमारे गांव का ये जो स्कूल है, हाँ, और उसमें ये भैंस भैंस ये सब किसके बंधे हुए हैं? ये भैंस तो रामू की है बहन जी। रामू? हाँ। ये रामू कौन है? रामू एक हमारे गांव को आता। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और ये ताला क्यों लगाया हुआ है? ताला ये ठाकुर साहब ने लगा रखा है। ठाकुर साहब? हाँ, ठाकुर ताला साहब लगा ने। रखा है? जो उनके दान पान भरे हुए हैं ना यहाँ में बहन जी। अच्छा, हाँ। तो आप एक कहाँ से काम हो? करो, मैं उनकी लड़की हूँ, मास्टर जी की। आप अच्छा जानते हो? अच्छा, हाँ, मास्टर जी हाँ, की लड़की हो आप। मेरा थोड़ा विचार था कि इस स्कूल को खुलवाया जाए। तो अच्छा, मैं थोड़ा आप इसको स्कूल को खोलोगे? जी जी, स्कूल का वो खोलने पे जो हमारे गांव की छह छाप रही हैं, फिर ये काम करेंगे, पढ़ाई करेंगी। जो हमारी ये खेती बाड़ी है रही है, जागू कौन करे वो? कैसी सोच है इस गांव के लोगों की? मतलब पढ़कर खेती नहीं कर सकते? नहीं करेंगे फिर
फिर कोई नहीं कुछ करेगा है इसको। भैया, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई भी हो सकती है, ये खेती शहर भी में हो सब्जी सकती है। वब्जी जावे ये कहाँ से जाएगी फिर बल्कि ये पढ़ने के बाद डेवलपमेंट होगा, आदमी कुछ सीखेगा, इससे और अच्छी खेती कर पाएगा आगे। आप जानते हो? अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ। रामू का घर कहाँ है? रामू का घर तो इधर को है। अच्छा इधर? हाँ, सीधे इस वाली जाके गली इधर में? मुड़ जाएंगे। अच्छा ठीक हाँ। ठीक है भैया। ठीक है बहन जी, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। जाओ यार। अरे रामू रामू, आओ भैया तो एक बात बताने आए हो मैं। क्या बताना है भैया? अरे वो एक मास्टरनी की छोरी है, जो मास्टर ना है हमारे गाँव का। हाँ, वो तो आ गई लड़की तो भाई उसकी। छोरी आई है। हाँ तो वो नौकरी है, स्कूल बिस्कुल खोलूंगी और जो स्कूल पे जो बाहर भैंस पे बन रही है, किन की बन रही है? स्कूल के बाहर तो मेरी बन रही है। वो तेरी बन रही है, तो वो खुलवाने की कह रही। वो मास्टर की हाँ, छोरी? अब एक बात बता, जनते ही भैंस पैसे ने खुलवाया तू? उसकी इतनी मजाल कि उसने जो बोल दिया। एक बात बता, वहीं पे मेरी भैंस बन रही है, हाँ हम भैंस का मातेंगे फिर बाद में, वहां से खुल गई तो भैंस तो खुलन देंगे ना यार। रुक जा, हाँ मैं बताऊं तुझे, भैंस तो मैं वहां से हटाने वाला हूं नहीं। हाँ। अब चाहे वो लड़की चाहे कुछ भी करे, क्योंकि चाहे मैं कह दूंगा वो उसके। ठाकुर साहब तो हैगा, वो ताला भालो खुलवाए, ठाकुर साहब ताला खोल देंगे। बताइए इतने सीधे हैं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब को मैं बताया हूँ उस लड़की तू के बारे में। बताया हो? बस ये काम बढ़िया करो ठाकुर तुमने। साहब के कान में डाल दिए मैंने ये बात। ना, ये काम ठाकुर बढ़िया साहब ने करो। कह दी कि रामू चिंता मत कर, एक को भी नहीं पढ़ने दूंगा मैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। और सुन, उनके कान और भर दियो ठाकुर साहब के। बड्डे में हाँ। पहले ही कुप्पी लगा दी। और कोई तो इधर आया ना भैंस खुलवाने के लिए, खोलियो मत, मैं तो जाए लेते कानन में बात डालने आओ। चिंता मत करे, ऐसी हाँ। बता। और मैं उस लड़की से बात करूंगा, वो आने तो दे। अभी मैं घर से काम ठीक है, कर लेकिन तू पहुंच जी अपने बिल्कुल पहुंच जाऊंगा भैया। अरे ज्योति तू कहाँ जा रही अरे है? नीरू तू, अरे मैं तो कपड़े धोने जा रही थी नहर पे। हाँ पढ़ी लिखी तो है नहीं, यही करेगी और क्या करेगी? और क्या करूँ, घर का ही काम कर सकती हूँ सही मैं। बात है, और क्या। तू इधर कहाँ जा रही है? मैं जा कहाँ रही हूँ, ये हमारे स्कूल है ना गांव का, हाँ, हाँ। उसका ताला खुलवाना है। जो बंद पड़ा है स्कूल? हाँ, हाँ, हाँ। क्यों? उसकी साफ सफाई करवानी है, काम शुरू करना है, बच्चों को साफ सफाई। पढ़ाना है फिर। तो उसमें तो हमारे पिताजी ने, उसमें धान है कुछ वैसे, वो जो भैंस पोए के जो होते नहीं घास वगैरह, वो रखी हुई है। अरे तो उसकी सफाई करवा देंगे, जिसका सामान है अपना अपना उठा लो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो अब इधर किससे काम पड़ गया? अरे मैं चाबी लेने जा रही हूँ, उसमें किससे? किसी ने मुझे बताया है कि रामू के पास चाबी है। रामू का घर कहाँ है? अच्छा रामू। हाँ। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, रामू की तो भैंस बंधी है, हमारी भी उसमें बंधी पड़ी है, और हमारे भी घास तो ये सब उसी में एक बात है। बताओ, पूरे गांव की भैंस बंध रही है, हाँ, सब कुछ है, लेकिन वो स्कूल भी तो गांव वालों का ही है ना। अरे तो स्कूल तो है। सबका अधिकार है उसमें, सिर्फ गोबर भरने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का भी अधिकार है वहाँ, ठीक है? वो स्कूल है। अरे हाँ निधि, ये तो वो, अरे यार मैं भूल गई। हाँ नीरू। नीरू कोई बात नाम नहीं, भी है। बहुत दिन में मिली है ना। हाँ, अब ऐसा गांव में रहती तो मुझे याद रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ये बता दे मुझे अब उसका घर कहाँ है? अच्छा रामू, तुम रामू कुछ आता पता नहीं है, कहाँ देखोगे तुम नीरू? मतलब घर पे नहीं मिलेगा? अरे घर पे नहीं, कभी कहीं चला जाता है, कभी हमारे पिताजी के पास आ जाता है, कभी कहीं चला जाता है, समझ में ही नहीं आता। और फिर वो दो मुँह का है, जैसे कि कहीं उधर की उधर कह दी और इधर की बात उधर कह दी, ऐसा है वो रामू। हाँ पढ़े लिखे तो है नहीं, यही हाँ। काम करेंगे। कुछ शिक्षा सीख ली होती तो कल आती। तो वही तो मैं कह रही हूँ, चलो कोई बात नहीं है। वैसे रामू मुझे ना, घर बता दो, मैं उससे देखती, मिल जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पिताजी से बात करूंगी फिर। आप अरे रामू का घर ना इधर सीधे जाना, और एक ऐसे 1.5 हाथ पे गली पड़ेगी हाँ, ना, बताया उसके मैंने, जस्ट देखा। सामने ही है। अच्छा ठीक है, तो निकल तो मैं पहुंचती हूँ। ठीक है, अच्छा नीरू बाय। बाय। इधर ही बताया था शायद, यही है। अरे कोई है क्या? कोई है क्या? कोई? अरे अच्छा। नहीं, रामू हो ना? हाँ, रामू। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम रामू? हाँ मेरा नाम है रामू। अच्छा अच्छा, हाँ। कैसे आना हुआ? आना क्या, मेरे को चाबी चाहिए उस स्कूल की। चाबी चाहिए तुम्हें? हाँ। पर क्यों? क्यों? चाबी किस लिए मांगी जाती है? उसको खुलवाना है, सफाई करवानी है उसकी। आप पहले काम बताओ, चाबी क्यों चाहिए और क्यों आई हो तुम? मेरे को खुलवा के उसकी सफाई करानी है, ऐसा चाबी है? लेने आई हूँ मैं। पहली बात तो ये कि तुम चाबी लेने आई हो, वो चाबी मेरे पास है नहीं, वो चाबी रहती है हमारे ठाकुर साहब के पास। तो देते तो आप ही होंगे, आपको कुछ तो मैं पता बेशक है। देता हूँ, पर मैं अपना काम खत्म करके उनके हाथ में दे आता हूँ चाबी, मेरे हाथ में नहीं आती है। तो आप उनसे लाकर मुझे दे दीजिए, उसका ताला खुलवा, नहीं, मुझे सफाई तुम इस करनी है। बात कह रही हो कि उसे खुलवा दो। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हें चाबी तुम्हें दिलवा भी दे ठाकुर साहब से, है ना, पर हमारी भैंस कहाँ देंगी? वो भैंसों के लिए बनाया गया है क्या? है? वो सरकारी स्कूल है, सरकारी जमीन है, आप अपनी भैंस कहीं भी बांध सकते हो। ऐसा है, वहाँ पे हमारी भैंस बनती है और मैं भैंस कतई हटाऊंगा नहीं वहाँ से।
वो तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ अपना काम शुरू करने वाली हूँ, ठीक है? तो आपको आप कहीं भी बांधो, कुछ भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारा काम पढ़ाई करा रही होंगी बच्चन ने, तो स्कूल किस लिए खोला जाता है? तो मेरी बात सुनो, आप यही चाहते हो कि हमारे गांव में बच्चे ऐसे ही रहें जैसे आप लोग घूम रहे हो इधर उधर? पढ़ लिख के कोई यहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं बनने वाला है। कोई बात नहीं, हम अपने आप देख लेंगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आप हमें चाबी दे दो। यहाँ सब धान काटेंगे, घोड़ा बुग्गी चलाएंगे, गोर कूड़ो करेंगे। कोई नहीं, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, लेकिन मेरा जो फर्ज है, जिसके लिए मैं आई हूँ, जो करना चाहती हूँ, मैं वो करूंगी। ऐसा है, मेरे पास चाबी है नहीं, आप मुझसे मत कहो, ज्यादा कहोगी तो मैं फिर तुम ठाकुर साहब के पास जाओ, उनसे मांग लो चाबी, जाओ, मेरे पास नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेंगे वो? ठाकुर साहब की कोठी है, जैसे बाहर निकलती जाओ। अच्छा ठीक है, वहीं जाओ, वहीं। चलो ठीक है, देखती हूँ। ठीक है ठीक है। आई बड़ी मास्टरनी। शायद यही कोठी है। कोई है क्या? ठाकुर साहब हैं क्या यहाँ पे? अरे नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? आना कुछ नहीं, बस मेरे को छोटा सा काम था आपसे। बताओ। वो हमारे गांव वाला जो स्कूल है उसकी चाबी लेनी थी। चाबी? तुम क्या करोगी उसकी चाबी का? करना क्या है, उसको खुलवाना है, उसकी सफाई वफाई करवानी है, बहुत गंदगी फैली हुई है वहाँ पर। तो क्यों उसकी सफाई करवाने की जरूरत क्या है? मेरा एक लक्ष्य है थोड़ा बच्चों को शिक्षित करना, पढ़ाना, ठीक है? उसकी सफाई करने के बाद मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने वाली हूँ वहाँ पर। मतलब? पढ़ाई का। तुम वहाँ पर जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहती? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? हाँ जी। बेटी, अगर तुम मास्टर की बिटिया ना होती ना तो इस गांव से बाहर होती, क्योंकि इस गांव में पढ़ाई के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर तुम कोई नहीं सोच सकता है तो आप भी नहीं सोच सकते क्या? मैं तुम्हें बेटी प्यार से समझा रहा हूँ, तुम इस गांव की बेटी हो, इसलिए तुमसे इज्जत से कह रहा हूँ कि अपने दिमाग से ये फितूल के ख्याल निकाल दो तो ही अच्छा है। सुन लीजिए ठाकुर साहब, ये फितूल ये ख्याल तो निकलेगा नहीं, ठीक है? ये मैंने संकल्प लिया है और मुझे बच्चों को पढ़ाना है। इस संकल्प को कहीं ऐसा ना हो ये ठाकुर आग लगा दे। ठाकुर साहब, वो सरकारी स्कूल है, आपकी खैरात में दी हुई कोई जमीन नहीं है, ठीक है? सरकारी स्कूल वो कोई सरकारी स्कूल नहीं, इस गांव की सरकार ये ठाकुर है। और ठाकुर से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत आज तक किसी में नहीं हुई। ये बेटी, अगर तुम इस गांव की बेटी ना होती तो आज अनर्थ हो गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वहाँ पर जो भैंस बंधी हुई है उनको खुलवाओ, जिसकी है उसके घर पहुँचवाओ, ठीक है? जो जिसे सामान रखना अपने घर में रखे, कहीं भी रखे। किसी का कोई सामान वहां से नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्कूल 20 साल से बंद था और आगे भी जीवन भर बंद ही रहेगा। वो बंद नहीं होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े या फिर मुझे कंप्लेन ही क्यों ना करनी पड़े आपके खिलाफ। कंप्लेंट? अब इस गांव की लड़की ठाकुर के खिलाफ कंप्लेंट करेगी? जाओ, क्या तुम पे यही जो चाहते हो? किया जाए वो कर लेना, क्योंकि ठाकुर अपनी बात पे अटल है। और ये बात लिखवा लो या कुछ भी करवा लो, वो स्कूल नहीं खुलेगा और नहीं खुलेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खुलेगा। क्या हुआ ठाकुर साहब को? अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, राम राम। राम राम। कैसे मैं कह रहा हूँ वो खेतन में कौन सी खाद लगवा दूँ? खेतों में? हाँ, क्या बो रहा है? वही हैगा, गेहूँ है। तो ऐसा करियो, तू खाद वाद क्या, ऐसा है थोड़ा सा वहाँ पे खाद पड़ा है मेरे गोदाम पे, वहाँ से थोड़ा सा खाद उठवा लियो और जो पैसे बनते हैं तू मुनीम से बात कर लियो। अच्छा। और हाँ, अगर तुझे रामू मिले तो रामू से कहना कि ठाकुर साहब ने याद किया है। अच्छा, भेज दूँ रामू को? हाँ बिल्कुल, तुरंत जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो ठाकुर साहब मेरे को मिलेगा तो भेज दूंगा मैं तुम्हारे पास, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे कैसे लोग हैं इस गांव में। अरे नीरू, क्या हुआ? कैसे अरे कैसे हुआ बर्बाद क्या कर रही हो? ज्योति, बहुत माइंड मेरा अपसेट हो रहा है, बहुत मूड खराब है। क्यों? यार दुनिया को देखो, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और आपके पिताजी की सोच कितनी छोटी सोच है, कितना गंदा सोचते हैं गांव वाले लोगों के लिए। पिताजी के पास गई थी? पिताजी के पास गई थी, मुझे चाबी लेनी थी स्कूल खुलवाने के लिए। तो तू तो रामू के पास गई थी अरे तो चाबी रामू लेने? ने मेरे को बोला कि ठाकुर साहब के पास चाबी मिलेगी। अब मैं वहाँ गई तो उनका मैंने जो सीन देखा, अरे पूछो मत। नीरू,
पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं, क्या बताऊं। अब तू फालतू में गई, इस झंझट में मत पड़। मैं कह रही हूँ तू स्कूल ना और कहीं जगह खोल ले। ज्योति उसी दुनिया की बात कर रही है, अरे तू भी इन लोगों जैसी होती जा रही है। अरे मैं क्यों होंगी, मैं तो चाहती हूँ ना स्कूल खोले, मैं बस ये नहीं चाहती। सोच लिया है कुछ भी हो जाए मैंने वो स्कूल खुलवाना है और बच्चों को शिक्षा देनी है। जब करना है तो करना है बस। अरे नीरू देख, मैं नहीं चाहती देख तेरी कहीं बेइज्जती अगर पिताजी करे या तुझसे भी कुछ उल्टा सीधा बोले। तू जानती है ना पिताजी को यार, वो इतना खराब है। ऐसा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलता है। अगर मैं भी ऐसी सोचती तो तुम्हारी तरह आज कपड़े धो रही होती इस गाँव में। ऐसी बात नहीं है नीरू, अब देख तू समझ नहीं रही है। तू तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। तू और कहीं देख लेना, स्कूल खोलना जरूरी नहीं है। नहीं, मेरे को मैंने सोच लिया है, मैंने वही स्कूल खोलना है। अब नीरू, अब मैं देख, तू मेरी बात तो मानेगी नहीं, वो तो मुझे पता है। तू जिद की पक्की रहती है। तू छोटे से लेके इतनी बड़ी तक आएगी, पत्ते ने अपनी जिद पूरी चलाई, जो मनमानी करी क्या वो तू तूने नहीं पूरी चाहती करी। कि लोग पढ़ के शिक्षित हों? अरे तो मैं चाहती हूँ, तो गांव वाले नहीं चाहते हैं ना। तो किसी गांव वाले की सोच में बदलनी तो पड़ेगी ना, उनकी सोच पे हम नहीं जा सकते। अच्छा तू बता, किसकी सोच बदले हैं? रामू की हम बदले? लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी समझ में आएगा, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ठीक है। और एक दिन वो आएगा कि उनको लगेगा कि हाँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। नीरू क्या बात कर रही है, मैं इस बारे में नहीं बात कर सकती, नहीं तो मेरे पिताजी तो मुझे से जानते खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं बहन, ठीक है तू घर जा, मैं चलती हूँ, ठीक है। अच्छा बाय। ओके बाय। अरे रामू, रामू घर पे कोई है? अरे कौन है? अरे रामू यार, एक काम से आया हूँ मैं। कैसे? वो ठाकुर साहब तेरे को याद कर आए। ठाकुर साहब ने याद किया? हाँ। कोई बात हो गई? मैं अभी गयो खाद के लिए, तो उन्होंने कही कि रामू को भेज दियो, रामू मिल लेता हूँ। कोई बात हो गई? बात कुछ ना, वो कुछ भी बात करनी होगी, जब ये जाइली बुला रहे हैं। चलो तो फिर मैंने बात कर ली तू अपनी। बिल्कुल बिल्कुल चलो। अरे रामू, ये एक काम करियो। क्या बात है? वो तो अगर ठाकुर साहब की वो खेत पे खाद लगानी है। अच्छा तू चले अकेले, ठीक है? मैं ना पहले ठाकुर साहब काम कर, मैं जाता हूँ। चले भैया। बिल्कुल बिल्कुल जा। ठीक है। आ गया रामू? हाँ ठाकुर साहब बैठ। नमस्ते। नमस्ते, उससे बात ही करनी थी। रामू, हाँ जी ठाकुर साहब। अब लगता है कि इस गांव से मास्टर का तबादला कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठाकुर, क्योंकि मास्टर को अपनी इच्छाओं से ज्यादा प्यार होने लगा है और ठाकुर से जो दुश्मनी बांधता है ठाकुर उसे भूलता नहीं। ठाकुर साहब, बड़े गांव में तो बड़ी चहल पहल हो रही है पढ़ाई बढ़ाई की, और मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई ना हो, सब तुम्हारे गांव में और तुम्हारे खेतों में काम करें। तू सही कहता है रामू, मुझे लगता है ये ठाकुर की बेटी को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, क्योंकि मास्टर की बेटी पागल हो चुकी है। मास्टर की बेटी का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मास्टर की बेटी की बुद्धि खराब हो गई है। वो नहीं जानती कि उसने किससे दुश्मनी बांधी है। नहीं जानती ठाकुर साहब, सही कह रहे हैं आप। रामू, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी इस गांव में खून खराबा हो जाए, लेकिन वो स्कूल खुलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठाकुर साहब, बिल्कुल। हम अगर वो स्कूल खुला तो इस ठाकुर की पगड़ी इस समाज में उछल जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पगड़ी पर दाग लगे। मुझे अब ये सोचना ही पड़ेगा कि उस ठाकुर, उस मास्टर की बिटिया के साथ मुझे करना क्या है, क्योंकि उसने जितना वो सोच रही है ना, वो उसे ये नहीं पता कि उसका अंजाम क्या होना है। सही कहा ठाकुर साहब, सही कहा बिल्कुल। और इसका बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसका सफाया कराओ उस लड़की का, नहीं तो ये तो बिगाड़ देगी। मुंह सफाया तो मैं वो कराऊंगा कि इसकी रूह भी कहाँ उठेगी कि मैंने किस गांव में आकर जन्म लिया, किस संस्कृति में आकर जन्म लिया, किस मास्टर के यहाँ आकर जन्म लिया। क्योंकि इसके बाप का तो मैं वो हाल करूंगा कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमें पता है ठाकुर साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत ऐसे ही करोगे। रामू, तू ऐसा कर। कैसा? जा उस मास्टर को बुला के ला, उस बुड्ढे से ही बात करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है अब। बिल्कुल ठाकुर साहब, उस बुड्ढे को यहीं घसीट के लेके आता हूँ, चिंता मत करो। चलता हूँ ठाकुर साहब, इजाजत दो। आता हूँ ठाकुर साहब। अब मुझे लगता है कि इसकी लगाम वो मास्टर जी कस सकता है। उस मास्टर को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसने जो गुनाह किया है ना अपनी लड़की को पढ़ाकर, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यही है मास्टर साहब का घर। मास्टर साहब,
मास्टर साहब, मास्टर कौन है? का हल्ला मचा रहे है? रामा मास्टर साहब, राम राम। ऐसा है, हाँ आपको ठाकुर साहब ने बुलाया है हवेली पे। ठाकुर साहब? हाँ, उनको मोते का काम पर गो। अब देखो ये तो ठाकुर साहब जाने, जो कुछ होगा वो ही बताएंगे क्या है। वैसे तो तू सब जानतू उनके बारे में। नहीं। है जेना मालूम काय को बुलाओ, तू सबरो खबर रखने वालो और यूं गरम हुए ना पता। मास्टर साहब हर खबर नहीं बताते हैं मुझे ठाकुर साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे बस सूचना दी कि मास्टर साहब को बुला के लाओ, तो मैं बुला के ला रहा हूँ। अगर वो ये कहेंगे कहो मैं गोली मार दो तो मैं मार दूंगा मैं। हाँ तो तू है ही वही इलाके। बिल्कुल। कहता है ना कुत्ता पाल ले कहाँ ऐसे तू पल्लो है। ठाकुर साहब जवान जोरी मत हाँ। जा जा तू अपना काम देख, अपना हिल्लो देख। आओ तुम, चलो हाँ, तुम। चले। आओ चलो घर को चल। मास्टर साहब आओ। हाँ संगी ले जाओ। ठाकुर साहब बताओ मास्टर साहब। चला कछु बात तो हते जो बुलायो मुख, मगर आज तक कछु ना बुलायो, कबू ना बुलायो, कबू काम पे ना बुलायो, मगर आज ऐसी क्या बात है? मास्टर साहब मुझे कुछ नहीं पता। देखो चले। जो जाने ठाकुर साहब जाने, ठीक है। हाँ। अब तुम्हें बस बुलाया तो तुम चलो। दिल धगत धगड़ सी कर रहा ना ना चिंता मत चल करो। तो चल देखते हैं हाँ, मास्टर क्या साहब। बात है।